एक बार जोशी मठ में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रह रहे थे। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को भिक्षा मांगने के लिए नगर को भेजते हैं। भगवान बुद्ध की आज्ञा सुनकर वे भिक्षु शहर का भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं। जब वे भिक्षु शहर का भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें देखकर उस नगर का एक व्यक्ति उन्हें अनाप शनाप कहने लगा। वह व्यक्ति उन भिक्षुओं को नहीं जानता था, ना ही कभी उनसे वह मिला था, पर फिर भी उस व्यक्ति ने भिक्षुओं को काफ़ी अपमानित किया। वे भिक्षु उस व्यक्ति की बातें सुनकर उन्हें समझ नहीं आता कि वे उसे क्या कहें। वह व्यक्ति उन्हें अपमानित करता ही जाता है। जब उन भिक्षुओं को रहा नहीं गया और वे उस व्यक्ति से पूछ ही लेते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। उनकी बातें सुनकर वह व्यक्ति और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और उन्हें गालियाँ देने लगता है। इस घटना से भिक्षुओं को काफ़ी ज़्यादा अपमानित महसूस होता है और वे मठ की ओर लौट आते हैं। जब वे मठ में पहुंचते हैं तो बौद्ध भिक्षु उन्हें देखकर आश्चर्य में होते हैं कि वे इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए। भगवान बुद्ध उन भिक्षुओं से पूछते हैं, तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? तो उन भिक्षुओं में से एक भिक्षु काफ़ी गुस्से में उनसे कहता है, अब हमें यहाँ नहीं रहना, हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। उस भिक्षु की ऐसी बात सुनकर भगवान बुद्ध उससे पूछते हैं, पर ऐसा क्या हुआ जिससे तुम इस प्रकार की बात कह रहे हो? वहीं दूसरा भिक्षु भगवान बुद्ध को बतलाता है कि जब वे नगर का भ्रमण कर रहे थे तो उस नगर का एक व्यक्ति उन्हें काफ़ी गालियाँ देने लगा। इस घटना से हम काफ़ी ज़्यादा अपमानित महसूस करने लगे, जिसके कारण हम दोबारा मठ में वापस आ गए। उन भिक्षुओं की ये सारी बात सुनकर भगवान बुद्ध उन्हें कहते हैं, अच्छा तो ये सब हुआ, तो तुम क्या चाहते हो? भगवान बुद्ध की ऐसी बात सुनकर पहला भिक्षु उन्हें उत्तर देता है कि अब हमें यहाँ नहीं रहना, हमें दूसरी जगह चले जाना चाहिए, इस जगह के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। उस भिक्षु की बात सुन भगवान बुद्ध उससे कहते हैं, तो तुम्हें लगता है कि इस जगह को छोड़कर अगर हम दूसरी जगह चले जाएं तो वहाँ पर हमें उस व्यक्ति के जैसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा? दूसरी जगह सिर्फ अच्छे लोग होंगे, कोई भी बुरा इंसान नहीं होगा? गौतम बुद्ध की बात सुन भिक्षु कहते हैं, जो भी होगा पर इस नगर के व्यक्तियों से तो काफ़ी अच्छे लोग ही होंगे। भगवान बुद्ध उनकी बातों को धैर्यता के साथ सुनते हैं और उनसे कहते हैं, हम में इतनी ज़्यादा अच्छाई होनी चाहिए कि हम दूसरों को बदल सकें। इस संसार में तुम किसी भी कोने में क्यों ना चले जाओ, हमें उस व्यक्ति के समान कोई ना कोई व्यक्ति मिल ही जाएगा। यह हमारे ऊपर है कि हम अपनी अच्छाई के साथ उस जगह व उस जगह के लोगों को बदल सकें। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तक तुम खुद को ना बदलो तब तक तुम किसी और को भी नहीं बदल सकते। इसलिए सबसे पहले खुद को बदलना सीखो। भगवान बुद्ध आगे अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अंदर ही बैठा है, वह है तुम्हारा मन। कई बार अपने मन की बातों में हम आकर सही मार्ग का चुनाव ना कर एक गलत मार्ग का चुनाव कर लेते हैं। और जब तुम्हें यह बात कही कि हमें इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना चाहिए, ये तुम नहीं तुम्हारा मन कह रहा है, क्योंकि तुम्हारे मन को ऐसी बातें सुननी पसंद नहीं। उसे सिर्फ काल्पनिक बातें सुननी पसंद है, उसे सिर्फ झूठी ही बात अच्छी लगती है। हमें हमारा मन उस कार्य को करने के लिए उत्साहित करता है जो काल्पनिक होती है। हमें हमेशा वास्तविकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए और
किसी भी चीज़ के बारे में हमें सभी प्रकार के पहलुओं को देखकर उस मार्ग का चुनाव करना चाहिए जो सही हो और जो मानव व्यवहार के लिए अच्छा हो। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस बात पर ध्यान ना देकर हमें अपनी अच्छाइयों पर सिर्फ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग हमेशा आपको कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को कहते हैं, जब एक हाथी युद्ध के मैदान में जाता है तो उस हाथी को कई तीरों का सामना करना पड़ता है। कई तीरें उसके शरीर को छन्नी कर देते हैं। इससे उस हाथी को काफ़ी दर्द भी होता है। इसके बावजूद वह रुकता नहीं, बल्कि वह युद्ध के मैदान में आगे बढ़ता ही जाता है। उसी प्रकार से हमें भी अच्छाई का मार्ग चुनते हुए हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमें लोग क्या कह रहे हैं, हमारे बारे में कितनी बुराइयां कर रहे हैं, इन सारी बातों पर ध्यान ना दें। हम सिर्फ अच्छाई जो हमारे लिए अच्छी हो, अच्छी बातें हो, उस पर ध्यान देकर एक सत्यता के मार्ग पर चलें और उस मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। भगवान बुद्ध की ये बात सुन उन शिष्यों को यह समझ आता है कि वे कितने गलत थे। उन्हें यह समझ आ जाता है कि जीवन में वह चीज़ हमारे हिसाब से नहीं चलती, बल्कि वह वैसी चलती है जैसा उसके लिए अच्छा होता है। और जब तक हमारे मार्ग में कोई कांटे नहीं होंगे, तब तक हमें जीवन का असली अर्थ समझ नहीं आएगा। हम भी कई बार अपने जीवन में यह महसूस करते हैं, हमारा मन एक ऐसी चीज़ों की ओर आकर्षित हो जाता है जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। हम कई बार क्रोध में आकर ऐसा कदम उठा लेते हैं कि बाद में हमें ही उसका पछतावा होता है। पर उस पछतावे का क्या फ़ायदा जिसको हम ठीक ना कर सकें। हम कई बार यह कहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, यहाँ तक कि हमारे घर वाले भी हमारे साथ अच्छा नहीं करते। हम अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर जब उनका काम निकल जाता है तो वह हमें भूल जाते हैं। क्या सच में यह उनकी गलती है? अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पर सिर्फ हमें अपनी गलती दिखाई देगी। यहाँ कहने का अर्थ यह नहीं कि आप किसी दूसरे की सहायता ना करें। दूसरे की मदद करना बहुत अच्छा होता है, पर हमारी जो अपेक्षाएं होती हैं कि हम जैसा दूसरों के साथ कर रहे हैं वैसा ही दूसरे भी हमारे साथ उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे, इस बात की अपेक्षा आपको सिर्फ दुख ही देंगे। आप दूसरों की मदद बिना किसी अपेक्षाएं के करोगे, तभी आपको अपने अंदर की शक्तियों का पता चलेगा, तभी आप जीवन के अर्थ को समझ पाओगे। हम कभी भी दूसरों को नहीं बदल सकते और ना ही हमें दूसरों को बदलनी चाहिए। हम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें। जब हम खुद को बदल लेंगे, ये लोगों का नज़रिया भी खुद ब खुद बदल जाएगा। हम इस बात पर ध्यान दें कि हम कैसे हैं, हम खुद को कितने अच्छे से जानते हैं, हम खुद को अच्छा बनाने की ओर कदम बढ़ाएं। जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अच्छे कर्म करोगे, तो लोगों को भी यह समझ में आ जाएगा कि वे कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। उन्होंने ऐसे इंसान को खो दिया जो कितना मूल्यवान था। आप दूसरों को समझने व दूसरों को जानने, उन्हें बदलने में अपनी ऊर्जा नष्ट ना करें, बल्कि उस ऊर्जा को आप अपने ऊपर लगाकर ऐसा इंसान बने जो मूल्यवान हो। आप अपनी कमजोरियों को अपनी शक्ति बना लें और एक ऐसा इंसान बने कि देखने वाले लोगों को यह आभास हो जाए कि आप कोई मामूली इंसान नहीं। एक शेर को यह बतलाने की ज़रूरत नहीं होती कि वह जंगल का राजा है, क्योंकि वह खुद में रहता है। वह किसी झुंड में नहीं चलता, वह अकेले रास्ते को तय करता है। उसी प्रकार से
आप भी अपनी अच्छाई व अपनी काबिलियत को दिखाने में ऊर्जा ना जाया करें। कभी भी भेड़ चाल में विश्वास ना करें। हमेशा एक जंगल के राजा यानी शेर के जैसे अकेले चलने की हिम्मत रखें और अपने ऊपर विश्वास रखकर हमेशा आगे बढ़ते रहें। संसार की बुराइयों के बीच अपनी अच्छाई को मत खोने दें, क्योंकि जितनी भी घोर अंधकार क्यों ना हो, उस एक छोटी सी रोशनी भी उस घोर अंधकार को मिटा देती है। उसी प्रकार से आपकी अच्छाई भी आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। आपकी अच्छाई एक उजाले की जैसी है, जिससे घोर अंधकार भी समाप्त हो जाएगी। हम सिर्फ अपना काम करें और उस ऊपर वाले के हाथ पर छोड़ दें कि उसका फल वह हमें कैसा देना चाहता है। जिसने हमें जीवन दी है वह हमारे लिए कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। और एक बात हमेशा याद रखें कि जीवन में कोई आपका साथ दे ना दे, पर ऊपर बैठा एक है जो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे ये सारी दुनिया ही आपके खिलाफ हो जाए, आपका हाथ छोड़ दे, पर वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और अपने ऊपर और उस परमेश्वर के ऊपर हमेशा विश्वास रखते के साथ ही आगे बढ़ते जाए कि आपके जीवन में सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर आपको हमारी ये प्रेरणादायक कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें।